दोस्तों आई डॉट यानी इंडिया गठबंधन का तीसरी मीटिंग जो है मुंबई में होना है 31 और 1 तारीख को, जिसमें सीट शेयरिंग पे भी होना है। उससे पहले सियासत में एक रंग रूप भरने की पूरी कोशिश की गई, यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की बातें कही जा रही है और बातें उठाई जा रही है। खबर विस्तार से बताएंगे। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कॉमेंट करके इस बारे में जरूर बताइए। यूट्यूब में देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि देश में एक बड़ा गठबंधन बना है एनडीए गठबंधन के खिलाफ। एक तरफ तो एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन बना है। इस गठबंधन की कवायद जो सबसे पहले शुरू किए थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने शुरू किए थे, जिसमें अलग अलग राज्य में जाकर वहां के सीएमओ को, वहां के बड़े नेताओं को, वहां के पार्टी के सुप्रीमो को एक जगह जोड़ने की पूरी कोशिश की। उसके बाद उनकी मेहनत तथा प्रयास के बाद यह गठबंधन अमल में आया बिहार में। उसके बाद इस गठबंधन को अमली जामा पहनाया गया। बेंगलोर के मीटिंग में वी स्टैंड विद विपक्ष का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जाकर के इस गठबंधन का रुख दिया गया और नामकरण भी कर दी गई और नाम भी रख दिए गए। अब इस गठबंधन की अगली मीटिंग जो है वो होने हैं मुंबई में, और इसमें सीट शेयरिंग से लेकर तमाम चीजों पर बात होगी, संयोजक से लेकर के पूरी जिम्मेदारी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर बात होगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं, किशनगंज बिहार से, बहादुरगंज के 4 बार के विधायक रह चुके एमएलए तौसीफ आलम पूर्व विधायक। उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो यकीनन 50 से 100 सीटों का फायदा इस इंडिया गठबंधन को हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस गठबंधन में बहुत कुछ उलटफेर होने की संभावित और संभावनाएं है, जिससे इस गठबंधन को बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। ये कांग्रेस के नेता हैं और 4 बार के विधायक है, पूर्व विधायक है, खुद बहादुरगंज के तौसीफ आलम ने कहा। तौसीफ आलम यूं तो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, आपको पता होगा, कभी क्रिकेट मैच को लेकर, कभी खुद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बैन करने वाली बात लेकर के। तो क्या तौसीफ आलम की मंशा 2 तरह की है, या तो वो कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, या तो वो सियासत में जीवित रहने के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर इनके पीछे हकाइक से कोई ताल्लुक है। ये बातें उस वक्त सामने होंगे जब उनके जो इंटरव्यूज आएंगे, जब उनसे सवाल और जवाब करेंगे, उनसे पूछेंगे, तब जाकर के उनकी मंशा, या फिर आने वाला वक्त में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। क्या वो कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे, इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाएंगे, उस वक्त निर्भर करेगा जब वो इन सारी चीजों को फेस करने में सफल हो जाएंगे तब। अन्यथा या तो वो कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं, या खुद को सियासत में जीवित रखने के लिए, सोशल मीडिया में अपना जो परिचय या अपने आप को जीवित रखने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। ये अलग मुद्दा, लेकिन कहा बंदे में दम दिखाया, आगे बढ़कर कुछ बातें कहने की हिम्मत दिखाई है और उन्हें कह भी दिए हैं। और तौसीफ आलम साहब हमेशा से, यानी पहले वो निर्दलीय विधायक बने थे, हमेशा से अपने बेबाकी के वजह से ही जाने जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के तरफ इल्जाम लगाना हो, किसी भी तरफ, उनकी एक अलग राजनीतिक कैरियर रहा है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन इस कदम को उठाने में सफल हो पाएगी? क्या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी गठबंधन में शामिल करेंगे? क्योंकि आने वाला समय में फिक्स है कि मुंबई के प्रोग्राम के बाद सारे मामलात हल हो जाएंगे कि इस गठबंधन में कितने लोग, किसको कितनी सीटें, कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, किसको कहां क्या दिया जाएगा, ये सारी चीजें क्लियर कर दिए जाएंगे। ये संभावित उम्मीदें लगाई जा रही है। तो इंडिया गठबंधन जो है मुंबई प्रोग्राम की पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। कैसा लगा जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। फेसबुक में वीडियो को देख रहे हैं।